प्यारे विद्यार्थियों, हम नैतिक शिक्षा के संबंध में नैतिक शिक्षा पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे थे आपको कि नैतिक शिक्षा की पढ़ाई 8वीं क्लास में क्यों ज़रूरी है। उसी क्रम में आपको यह जानकर के खुशी होगी कि अभी पूरा देश, पूरा विश्व जिस महामारी के समय से गुजर रहा है, उसमें हमारे डीएवी संस्थाओं ने भी अपने नैतिकता का पालन खूब किया है। सभी शिक्षकों की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सभी शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने डीएवी संस्थाओं से 1 दिन का अपना वेतन देकर के इस महामारी में अपनी आहुति दी है। साथ ही पूरे देश से जो हमारे मजदूर भाई बहन पैदल चल कर के रोड से निकल रहे हैं, हमारे माननीय क्षेत्रीय निदेशक महोदय, हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर यूएस प्रसाद जी के निर्देशन में डीएवी औरंगाबाद के शिक्षकों के द्वारा जीटी रोड पर प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे गरीब भाई बहनों को जो पैदल के ही सफ़र करके अपने घर को जा रहे हैं, उन्हें भोजन दिया जा रहा है। यह एक नैतिकता का समुचित पाठ है जो शिक्षक लोग मिलकर के कर रहे हैं, लोगों से सहयोग लेकर के कर रहे हैं, और हमारी डीएवी की आर्य समाजें इसमें बढ़ चढ़ कर के सहयोग कर रही है। वहाँ के सभी पत्र पत्रिकाएं इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर रही हैं और डीएवी संस्थाओं का इस प्रकार के मदद की प्रशंसा सर्वत्र हो रही है। प्यारे बच्चों, आप जहाँ भी हैं, अपने माता पिता के साथ हैं, आप उनका ऐसे समय में भरपूर सहयोग करें, उनका मान सम्मान करें, और जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत कुछ न कहते हुए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन नैतिक शिक्षा के संबंध में मैंने दिया है, और अब पहला पाठ, प्रथम पाठ जो धर्म शिक्षा की है, जिसे थोड़ी सी आज हम पढ़ लेते हैं, वो है ओम ध्वज। आप देख सकते हैं सामने ओम ध्वज है, जिससे कि आपको जानकारी मिले ओम ध्वज कैसे होता है। यह ओम ध्वज को जब हम फहराते हैं डीएवी संस्थाओं में, आर्य समाजों में, या वेद धर्म को मानने वाले जो सनातन लोग हैं, सनातन धर्म को में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जब कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं बृहत स्तर पर, तो सबसे पहले ओम ध्वज को फहराया जाता है। और इस ओम ध्वज को फहरा करके हम इस गीत को गाते हैं, जो गीत आपके पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ में समाहित है। ओम ध्वज। ओम ध्वज, यह गीत जो आपके प्रथम पाठ में है, उसे ध्यान से देखें और इसे याद करने का भी प्रयास करें। ओम ध्वज, जैसे आप जानते हैं कि ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। अ, उ और म, ये 3 अक्षरों के योग से ओम बना है। अ का अर्थ है बनाना, उ का अर्थ है पालन करना, और म का अर्थ है समेट लेना। ईश्वर इन तीनों ही कामों को करता है परमात्मा, इसलिए उसका सबसे प्यारा और मुख्य नाम
ओम है। और इसलिए उस परमात्मा में विश्वास रखने वाले लोग ओम ध्वज को लहरा करके उस ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस मधुर गीत को गाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस ओम ध्वज गीत में 7 पद हैं और उन्हें ध्यान से आप इसे YouTube पर इसके धुन में सस्वर यह गीत उपलब्ध है, वहाँ से भी देख सकते हैं। जबकि ज़रूरी नहीं है, आपको याद करना चाहिए, याद करने की आपकी प्रवृत्ति बनी रहे, इसलिए इसको 1-2 बार लिख भी लीजिएगा। इस गीत को ध्यान से सुने और देखें। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी। व्योम कहते हैं प्यारे बच्चों आकाश को, और बिहारी शब्द का अर्थ है विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाले ओम ध्वज को का जय हो। जयति शब्द का अर्थ है जय हो। वह कैसा है ओम ध्वज? विश्व प्रेम की यह अति प्यारी प्रतिमा है। प्रतिमा शब्द का अर्थ चिन्ह है। विश्व प्रेम की यह अति प्यारी प्रतिमा है। सत्य सुधा बरसाने वाला, ये सब उसकी विशेषता विशेषण बताए जा रहे हैं ओम ध्वज का कि क्या है। सत्य सुधा, सुधा शब्द का अर्थ अमृत है। सत्य सुधा बरसाने वाला है यह। स्नेह लता सरसाने वाला है। लता कहते हैं पौधे को, स्नेह रूपी पौधे को यह विकसित करने वाला है, फैलाने वाला है, सरसाने का अर्थ है। साम्य सुमन विकसाने वाला, एकता के फूल को यह खिलाने वाला है। विश्व विमोहक, विश्व को विमोहित करने वाला है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। और भव भयहारी, भव नाम है इस संसार का, इसके भय को हरण करने वाला यह ओम ध्वज है। और उसकी विशेषता कहते हुए कवि कहता है कि इसके नीचे बढ़े अभय मन, मन जो है वह अभय हो जाता है, डरता नहीं है। सतपथ पर सब धर्म धूरिजन, सभी धर्म के मानने वाले लोग सतपथ पर चलना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, रवि कहते हैं सूर्य को, जानते ही आप, तो इस प्रकार वैदिक रवि का उदय हो जाता है जहाँ ओम ध्वज को फहराया जाता है वहाँ। और आलोकित होवे दिशारी, सारी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं, आलोकित हो जाती हैं। इससे सारे क्लेश शमन हो, सारे कष्ट इससे समन हो जाते हैं। और दुर्मति दानव द्वेष दमन हो, दुर्मति रूपी जो दानव है, जो द्वेष है, वह भी इससे दमन हो जाता है, मारा जाता है। अति उज्ज्वल अति पावन मन हो, हमारा मन अति उज्ज्वल और पावन अर्थात पवित्र हो जाता है। प्रेम तरंग बहे सुखकारी, और हमारे मन के अंदर प्रेम की तरंगे सुख देने वाली बहने लग जाती हैं। इसी ध्वजा के नीचे आकर, इसी ध्वजा मतलब ओम ध्वजा के नीचे आकर हम ऊंच नीच का भेद सभी भूल जाते हैं। मिले विश्व मुद मंगल गाकर, मुद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी। तो हम सारे विश्व के लोग मंगल गा करके और मिलते हैं प्रसन्नता से, और पंथ और पाखंड को छोड़ देते हैं। इसी ध्वजा को लेकर कर में, इसी ध्वजा को अपने हाथों में लेकर के हम भर दें वेद ज्ञान घर घर में। पूरे संसार के, पूरे सब लोगों के घर घर में वेद ज्ञान को भर दें। सुबह शांति फैले जग भर में, और संसार में शांति फैले और अविद्या रूपी अंधकार मिट जाए। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे, सत्य अहिंसा को अपनावें। जग में जीवन ज्योति जगावें, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाना है हमें, संसार को सत्य अहिंसा को अपनाने को सिखाना है, और जग में जीवन ज्योति जगावें। इस संसार में जीने की ज्योति जगाना है। और हमारी जो व्यवहार हो, वृत्ति शब्द का अर्थ है व्यवहार, हमारी जो व्यवहार हो वो कैसी हो, त्याग पूर्ण हो।
उपरोक्त काम कैसे संभव हो सकेंगे? विश्व प्रेम का पाठ हम कैसे पढ़ाएंगे? सत्य और अहिंसा को कैसे अपनावेंगे? जग में जीवन ज्योति कैसे जगाएंगे? जब हमारा व्यवहार जो है वह त्यागपूर्ण होगा। स्वार्थपूर्ण व्यवहार हमें नीचे की ओर ले जाता है और त्यागपूर्ण व्यवहार हमारी उन्नति का साधन बनता है। अंत में हमारा यह जो आर्य जाति है, जो हम बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? आर्य किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जिसके गुण कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, जो सबको प्रेरित करने वाले हैं, उसी का नाम ही आर्य है। आप सभी आर्य हो। तो अंत में कवि कहता है कि यह आर्य जाति का सुयश अक्षय हो, आर्य ध्वजा की अविचल जय हो, बिना रुकावट के आर्य ध्वजा की जय होना चाहिए। आर्यजनों का ध्रुव निश्चय हो। जो आर्यजन है, हम सब लोग आर्य हैं, हमारा निश्चय जो है क्या होना चाहिए? ध्रुव होना चाहिए, अटल होना चाहिए। और क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा? कि हम आर्य बनावे वसुधा सारी। वसुधा शब्द का अर्थ पृथ्वी है, संसार है। सारे संसार को हमें आर्य बनाना है। इसलिए वेद में एक मंत्र भी है, कृणवंतो विश्वमार्यम अपाघ्नंत अरावणः। बुरे लोगों से इस संसार को बचाना है और अच्छे लोगों को इस संसार में फैलाना है। इसका भावार्थ प्यारे बच्चों दिया हुआ है। और यह जो अभ्यास है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने 1-2 चैप्टर में ये स्वयं ही करके उसका प्रश्नोत्तर आपको दे दिया है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये प्रश्नोत्तर आप लिख लेंगे और गृह कार्य और परियोजना कार्य भी आपके लिए दिया हुआ है। गृह कार्य आपके लिए है कि इस पाठ से आपको 10 बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर बनाना है, MCQ। आप कोई जो शब्द का अर्थ जो हमने बताए हैं, उसमें आप 4 ऑप्शन करके एक सही लिख करके उसको ऐसे 10 बनाना है। प्रश्नोत्तर से भी आप 5-6 क्वेश्चन इससे भी बना सकते हैं। और परियोजना कार्य यह है कि आपको ओम ध्वज जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, वैसे आपको चार्ट पेपर पर बनाना है, ओम ध्वज बनाना है। और तीसरी बात यह है कि आपको इस गीत को लिख करके कम से कम 8 पंक्तियों को आपको याद करना है। प्यारे बच्चों, यह पाठ पूर्ण हो चुका है। मुझे विश्वास है आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और ये सभी कार्यों को आप करके फिर अगले बार हम लोग मिलते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर मिल रहे हैं और धर्म शिक्षा, जिसको नैतिक शिक्षा कहते हैं, उसकी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो रही है। प्यारे बच्चों, आप में से 7 क्लास में शायद ही कोई बच्चे मुझसे पढ़े हों, बाकी 6, 5 और नीचे क्लासों में पढ़े होंगे। फिर आपको 8 क्लास में पढ़ने का अवसर मिला है और मुझे भी आपको पढ़ाने का अवसर मिला है। पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि जिस पुस्तक का नाम नैतिक शिक्षा है, वह आपके इस कक्षा में, जो बोर्ड की कक्षा है, उसमें क्यों पढ़ना है, यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस पुस्तक को आपके इस कक्षा में पढ़ाने का जो DAV का लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह यह है कि आप जिस उम्र में अभी प्रवेश कर रहे हैं, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर, इसमें आपके शरीर के बहुत हार्मोन्स में शरीर का विकास होता है। और इस उम्र में जो बातें बच्चे जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो ताउम्र याद रहता है उन्हें। ये नैतिक शिक्षा या धर्म शिक्षा
आपके क्लास में जो पढ़ाई जा रही है, जो पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप एक अच्छे इंसान बने, आगे पढ़ लिख कर के आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हो सकता है पायलट बने, साइंटिस्ट बने। ये सब कुछ बनने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले एक अच्छा इंसान बनना, मनुष्य बनना। और इसी उद्देश्य के लिए ये नैतिक शिक्षा की पढ़ाई ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा कक्षा 8 में अनिवार्य विषय है और वार्षिक परीक्षा में अगर इसमें कोई भी बच्चा अच्छा नंबर नहीं ले पाता है, अंक नहीं ले पाता है, तो वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है और उसे फिर से नैतिक शिक्षा की परीक्षा देनी होती है 8 क्लास को पास करने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं जो आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, नैतिक शिक्षा की यह 8वीं में लगी हुई पुस्तक, जिसको धर्म शिक्षा भी कहते हैं, और ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। धर्म का संबंध और नैतिकता का संबंध एक दूसरे से मिला हुआ है। धार्मिक शब्द को कई बार हम सांप्रदायिकता से उसको ग्रहण कर लेते हैं, जो उचित नहीं है। धर्म वही है जो संपूर्ण मानव को मानने योग्य एक सा है। जैसे धैर्य रखना, दया करना, क्षमाशील बनना, दूसरों को मदद करना, यही धर्म है और यही नैतिकता भी है। प्यारे बच्चों, धर्म की और नैतिकता की जो मोटी बातें हैं, जो आप पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है, वैसे व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही नैतिकता है और यही धार्मिकता भी है। आप क्लास में भले ही बहुत अच्छे नंबर लाते हों, किंतु अगर घर में आपके माता पिता से, भाइयों से, आपके सगे संबंधियों से अच्छा संबंध नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आप नैतिक शिक्षा के आप में अभाव मानी जाएगी। अर्थात आप पढ़ाई में अच्छे ज़रूर हों, किंतु आपको अपने माता पिता, अपने से बड़ों का, अपने शिक्षकों का आदर और सम्मान करने आना चाहिए। यही नैतिकता है और यही धर्म है।